भारतीय इतिहास में जब भी सम्राट अशोक का नाम आता है तो एक अजीब सा विरोधाभास मन में आता है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो उनकी शुरुआती क्रूरता की बातें, साम्राज्य विस्तार, हाँ। और दूसरी तरफ वही शासक अहिंसा और शांति की राह पर चल पड़ा। एकदम। तो आज हम इसी बदलाव की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आज का मकसद ये समझना है कि कैसे एक शासक जिस पर अपने भाइयों की हत्या तक का आरोप है, जिसने इतने भीषण युद्ध लड़े, वो आखिरकार बौद्ध धर्म अपनाकर शांति का प्रतीक कैसे बन गया। और ये कहानी सिर्फ एक राजा के क्या कहते हैं हृदय परिवर्तन की नहीं है। ये उस दौर की सत्ता, राजनीति, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और फिर आत्म साक्षात्कार, इन सब मानवीय पहलुओं को भी छूती हैं। हाँ, स्रोत काफी कुछ बताता है उनके शुरुआती जीवन से लेकर आखिरी दिनों तक। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है अशोक के जन्म से, लगभग 304 ईसा पूर्व। राजा बिंदुसार के बेटे थे वो। लेकिन सीधा उत्तराधिकार नहीं मिला उन्हें। उनके बड़े भाई थे सुशीम। हाँ, और राह आसान नहीं थी। स्रोत में तो यहाँ तक जिक्र है कि बिंदुसार की 16 पटरानियां और 108 बेटे थे। बाप रे, 108! तो जाहिर है मुकाबला कड़ा था। बिल्कुल। तो तक्षशिला का शासन पहले सुशीम को मिला, पर वो विद्रोह संभाल नहीं पाए। हाँ, और फिर अशोक को भेजा गया और उन्होंने वो विद्रोह दबा दिया। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ गई, जाहिर है। लेकिन यही बात भाई सुशीम को खटक गई होगी। बिल्कुल। कहते हैं सुशीम के कहने पर ही बिंदुसार ने अशोक को राज्य से निर्वासित कर दिया। और निर्वासन के दौरान वो कलिंग पहुंचे। हाँ, उनकी मुलाकात बौद्ध गुरुओं से हुई और उन्होंने क्रोध पर काबू पाना सीखा। ये दिलचस्प है। शायद ये आगे जो बड़ा बदलाव आने वाला था उसकी एक हल्की सी आहट थी। हो सकता है, लेकिन तभी उनकी माँ की हत्या की खबर आ गई और उन्हें पाटलिपुत्र लौटना पड़ा। और यहीं से कहानी एकदम नाटकीय मोड़ लेती है। हाँ। स्रोत कहता है कि माँ की मौत से अशोक इतने क्रोधित थे कि पाटलिपुत्र वापस आकर उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। और इस प्रक्रिया में, जैसा कि कहानियों में आता है और स्रोत भी जिक्र करता है, उन्होंने कथित तौर पर 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी। अरे 99! ये आंकड़ा ऐतिहासिक रूप से कितना पक्का है? देखिए, इन आंकड़ों पर हमेशा थोड़ी बहस रहती है, लेकिन ये उस दौर के निर्मम सत्ता संघर्ष को दिखाता है। खैर, लगभग 270 ईसा पूर्व में वो सिंहासन पर बैठे। और सिंहासन पर बैठने के बाद तो उन्होंने बहुत तेजी से साम्राज्य फैलाया, सिर्फ 8 साल में। हाँ, स्रोत के मुताबिक असम से लेकर ईरान की सीमाओं तक मौर्य साम्राज्य फैल चुका था। पर एक राज्य, कलिंग, वो अभी भी मौर्य वंश के लिए एक चुनौती था। हाँ, कलिंग को पहले के मौर्य शासक जीत नहीं पाए थे, तो शायद अशोक के लिए ये एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। और इसी मकसद से उन्होंने लड़ा वो युद्ध जो इतिहास में कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। उनकी जिंदगी का सबसे विनाशकारी युद्ध। और इसे युद्ध की भयावहता, उसी ने सब कुछ बदल दिया। हाँ। युद्ध में करीब 1 लाख सैनिक मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा घायल हुए। सोचिए जरा। भयानक। लेकिन ये सिर्फ सैनिकों की मौत नहीं थी। स्रोत इशारा करता है कि आम नागरिकों की तबाही, उनकी पीड़ा, उसने अशोक को अंदर तक हिला दिया। जब वो युद्ध के बाद मैदान का हाल देखने निकले तो उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। अच्छा, वो भिक्षु वाली घटना क्या हुआ था? कुछ बोला नहीं, खामोश था। उसने बस एक मृत बालक को अशोक के सामने रख दिया, मानो वो मौन रहकर पूछ रहा हो, इस बच्चे का क्या कसूर था। कहते हैं उस मौन सवाल में इतनी ताकत थी कि अशोक का दिल पिघल गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो एक पल वो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। तो यहीं से छंड अशोक, मतलब वो क्रूर अशोक का अंत हुआ और धम्मा अशोक यानी शांति प्रिय अशोक का जन्म हुआ। एकदम। उस एक अनुभव ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी बाकी जिंदगी वो शांति और धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दी। उन्होंने सिर्फ धर्म अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे फैलाया भी, शिलालेखों के जरिए। हाँ, और अपनी दूध भेजे दूर दूर तक। उनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा भी इसमें शामिल थे। श्रीलंका तक गए वो, अहिंसा और नैतिक आचरण का संदेश फैलाया। ये सच में कमाल की बात है, एक युद्ध का ऐसा गहरा असर। हाँ, और फिर लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद मौर्य वंश खैर ज्यादा लंबा नहीं चला, कोई 50 साल और फिर खत्म हो गया।
लेकिन ये कहानी ये जरूर दिखाती है कि कैसी एक शक्तिशाली इंसान का व्यक्तिगत बदलाव भी इतिहास की धारा को मोड़ सकता है, भले ही उसका बनाया साम्राज्य हमेशा ना टिके। तो हमने देखा कि कैसे कलिंग युद्ध की वो भयावहता और एक बौद्ध भिक्षु का वो मौन सवाल उसने सम्राट अशोक को पूरी तरह से बदल दिया। एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की चाह रखने वाले शासक से शांति के दूत बनने तक का सफर वाकई असाधारण है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव, कोई गहरी चोट या आत्ममंथन किसी इंसान के मूल्यों को, उसके जीवन के मकसद को कितना बदल सकता है। अशोक की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये मानवीय बदलाव की एक बहुत शक्तिशाली मिसाल है। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। क्या अशोक का ये हृदय परिवर्तन सिर्फ कलिंग युद्ध की उस भीषणता का ही नतीजा था, या फिर जो निर्वासन के दौरान उन्हें बौद्ध गुरुओं से शांति और क्रोध नियंत्रण के पाठ मिले थे, क्या उन्होंने अनजाने में ही इस बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर दी थी? सोचने वाली बात है।